15 जुलाई 2025 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया एक सुनहरा पल। वो पल जब भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 18 दिनों के ऐतिहासिक मिशन के बाद धरती पर लौट आए। एक्जिमोम मिशन 4 के तहत यह उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा थी। स्पेसएक्स के ग्रेस यान ने दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में एक सुरक्षित और सफल लैंडिंग की। यह सिर्फ शुभांशु की वापसी नहीं थी, ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक गौरवशाली क्षण था। अपने 18 दिनों के प्रवास के दौरान शुभांशु ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 60 से ज्यादा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम दिया। इनमें अंतरिक्ष में मांसपेशियों पर असर, मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य के लिए अंतरिक्ष में फसल उगाने जैसे शोध शामिल थे। उनकी वापसी का सफर भी किसी रोमांच से कम नहीं था। 14 जुलाई को आईएसएस से अलग होने के बाद ग्रेस यान ने धरती की ओर अपना सफर शुरू किया। वायुमंडल में प्रवेश के दौरान इसकी रफ्तार 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी और तापमान 16,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। धरती पर एक जोरदार सोनिक बूम सुनाई दिया और फिर कुछ पलों की खामोशी, जब प्लाज्मा की परत ने संचार को रोक दिया था। लेकिन जल्द ही पैराशूट खुले और यान सुरक्षित रूप से समंदर में उतर गया। रिकवरी टीमों ने तुरंत एक्शन लेते हुए शुभांशु और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री कमांडर पैगी विल्सन, स्लावोस उजांस्की और टिबोर कुपू को सुरक्षित बाहर निकाला। यह यान अपने साथ सिर्फ अंतरिक्ष यात्री ही नहीं बल्कि 260 किलो से ज्यादा वैज्ञानिक डेटा और जरूरी सामान भी लाया। लेकिन इन सब के बीच शुभांशु अपने खास 2 चीजों को लेकर लौटे: भारत का गौरव, हमारा तिरंगा, और अपने बेटे का पसंदीदा खिलौना हंस, जॉय। लैंडिंग के बाद शुभांशु को लगभग 10 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा ताकि उनका शरीर फिर से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बिठा सके। यह मिशन सिर्फ एक यात्रा का अंत नहीं बल्कि भारत के अंतरिक्ष सपनों की एक नई उड़ान है। गगनयान मिशन और भविष्य के अभियानों के लिए यह एक बड़ी प्रेरणा है। जैसा कि शुभांशु ने कहा, अंतरिक्ष में भारत का झंडा लहराना गर्व की बात है। अब नजरें भविष्य पर हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।